तो जैसे कि हम जानते हैं कि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ रहती है वो जनरली एक स्ट्रिंग हो सकती है या फिर न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ है तो एसक्यूएल यहाँ पर हम लोगों को 4 अलग अलग डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग अगर हो गई या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो गई तो वहाँ पर हम लोगों को स्ट्रिंग टाइप के लिए कैर डेटा टाइप यूज़ होता था। सिमिलर फॉर्मेट में दोस्तों एसक्यूएल में हम लोग स्ट्रिंग टाइप के लिए 4 अलग अलग डेटा टाइप्स यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कैर, इसके बाद में है वैरकैर, देन है थर्ड वैरकैर 2 एंड देन है लॉन्ग। न्यूमेरिक डेटा की अगर बात किया जाए तो हमने सी प्रोग्रामिंग है या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, इन सभी में आईएनटी टाइप से जो है न्यूमेरिक डेटा शो किया था, डिक्लेयर किया था, फ्लोट टाइप से डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर एसक्यूएल में हमारे पास 2 मोस्टली यूज्ड डेटा टाइप्स है, जिसमें से पहला है नंबर एंड सेकंड है इंटीजर। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर एक और नया डेटा टाइप डिस्कस करने वाला है जो है डेट टाइप का। सपोज़ हम लोगों को किसी टाइप की डेट स्टोर करनी है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, या पर्सन किसी कंपनी में अगर ज्वाइन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर डेट की ज्वाइनिंग डेट जो है, ऐसे टाइप की वैल्यूज़ अगर हमको स्टोर करनी है डेटाबेस में तो हम लोग डेट टाइप का डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं। इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे कि सबसे पहले कैर डेटा टाइप। एक्चुअल में कैर डेटा टाइप होता क्या है? कैर जो डेटा टाइप है ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। इसका मीनिंग ये है कि आप जितनी लेंथ का डेटा डिफाइन करोगे उतनी लेंथ का डेटा वो वहाँ पर स्टोर करेगा। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, मैंने डेटा लिया है ईश्वर जिसकी लेंथ है 6, लेकिन मैंने डिफ़ाइन किया है नेम नाम का जो वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है कैर, और उसकी लेंथ दी है मैंने 10। मैंने डेटा पास किया है उसको 6 लेंथ का और डिफ़ाइन किया है 10 लेंथ। तो कैर डेटा टाइप क्या करेगा? उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिक्स्ड लेंथ, मतलब आप जितना डिफ़ाइन करोगे उतना डेटा वहाँ पर स्टोर करेगा। अगर आपने जो डिफ़ाइन किया है उससे लेस या फिर छोटा डेटा आपने अगर उसको पास किया तो वो जितना डिफ़ाइन किया है उतना स्टोर करेगा। जैसे कि मैंने 6 लेंथ का डेटा पास किया, डिफ़ाइन किया 10 लेंथ, तो मेरे जो डेटा है उसको वो 10 लेंथ का बनाएगा और स्टोर करेगा। मतलब कि 6 लेंथ में 4 ब्लैंक पैड्स ऐड करेगा और स्टोर करेगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो स्टोरेज है वो वेस्ट होती हुई दिखेगी। वहीं पर इन एडिशन अगर हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो तो हमारे पास नया डेटा टाइप है जो है वैरकैर। वैरकैर डेटा टाइप जो है इसका जो नाम है वैर एंड कैर, ये 2 अलग अलग वर्ड से बना है। वैर मीन्स वेरिएबल एंड कैर मीन्स कैरेक्टर, मतलब कि वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर अगर हम पास कर रहे हैं तो उसके लिए वैरकैर यूज़ होता है। कैर और वैरकैर की दोनों की जो लेंथ है दोस्तों दो सेम है, 1 से लेकर 2000 बाइट्स तक डेटा स्टोर करता है। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ऐसा है कि वैरकैर में हम लोग जितना डेटा पास करेंगे उतना ही स्टोर करेगा, ना कि जो डिफ़ाइन करेंगे उतनी लेंथ तक का। जैसे कि वैरकैर में मैंने इसकी लेंथ लिया है 10 और सेम स्ट्रिंग पास किया है ईश्वर, लेंथ स्ट्रिंग की है 6 और डिफ़ाइन किया है 10, तो यहाँ पर वो 6 लेंथ का ही डेटा स्टोर करेगा, ना कि 10 लेंथ का। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैर और वैरकैर में जो डिफरेंस है वो ये है दोस्तों, कैर में स्टोरेज जो है वो वेस्ट होगा अगर हम लोग डिफ़ाइन की हुई लेंथ से कम डेटा पास करेंगे, और वैरकैर में वो सेव होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए वैरकैर अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद में नया डेटा टाइप है वैरकैर में एक्सटेंशन में वैरकैर 2। ये जो 2 नंबर है ये जनरली ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस वैरकैर की जो लेंथ थी उसको इंक्रीज़ किया गया है। तो वैरकैर की लेंथ थी 1 से लेकर 2000 बाइट्स तक, वैरकैर की लेंथ है यहाँ पर 1 से लेकर 4000 बाइट्स तक, बाकी सारा काम सेम है। उसके बाद में चौथा डेटा टाइप है हमारा लॉन्ग, जो अगेन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता, जिसकी साइज़ जो है दोस्तों वो है अप टू 2 GB। और यहाँ पर एक कंडीशन भी लगेगी कि जब भी हम डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर टेबल पर कोई डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं तो एक टेबल में कम से कम नहीं बोल सकते, अगर हम चाहे तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक टेबल में अगर हम लॉन्ग डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एक ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा बार हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, किसी एक पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहा हूँ मैं।
आप लोग कैर वैर कितने भी बार यूज़ कर सकते हो, बट लॉन्ग टाइप का अगर आपको यूज़ करना है तो एक टेबल में एक ही कॉलम ऐसा रहेगा जिसका डेटा टाइप लॉन्ग रहेगा। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखें कि एक ही कॉलम पर लॉन्ग होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगर न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप की बात करें तो यहाँ पर है नंबर। जैसे कि नंबर में अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ होती है, रियल नंबर है, इंटीजर नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो ये नंबर डेटा टाइप दोनों भी टाइप की वैल्यूज़ के लिए वर्क करता है, फ्लोट वैल्यूज़ के लिए भी और इंटीजर वैल्यूज़ के लिए भी। यहाँ पर जो p दिख रहा है ये प्रिसीजन है एंड s जो है ये स्केल है। प्रिसीजन माने डेसिमल के पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स वो आपको बताने हैं, और स्केल मीन्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आपको चाहिए। प्रिसीजन की जो लेंथ है वो 1 से लेकर 38 डिजिट्स तक है, एंड स्केल जो वेरी करता है वो इन बिटवीन -84 टू +127 की रेंज में वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो रोल नंबर हम लोगों का जनरली जो रहता है वो इंटीजर फॉर्मेट में रहता है, लाइक 1, 2, 100, 1000। तो इसका जो डेटा टाइप हम लोग डिफाइन करेंगे वो इंटीजर फॉर्मेट में करेंगे, ना कि फ्लोट। तो इंटीजर फॉर्मेट में करेंगे तो सिर्फ हमको यहाँ पर स्केल स्किप करनी है और प्रिसीजन को ही डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर उसका डेटा टाइप लिया नंबर एंड उसको प्रिसीजन स्केल दिया है 5 का, मतलब डेसिमल के पहले, मतलब एक्चुअल में इंटीजर टाइप का ये हो गया हमारा वेरिएबल। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हमको फ्लोटिंग नंबर्स आते हैं, लाइक परसेंटेज है या फिर सैलरी है, उस टाइम पर हमको बताना पड़ता है कि कौन कौन से प्रिसीजन और स्केल होते हैं। तो हमने यहाँ पर किया है नंबर टाइप का, परसेंट में नंबर एंड जो वैल्यूज़ होती है डेसिमल के पहले आपको कितनी चाहिए और डेसिमल के बाद कितनी चाहिए। तो डेसिमल के पहले मैंने बोला है 2 और डेसिमल के बाद में बोला है 2। तो इस हिसाब से हम लोग नंबर डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। देन है लास्ट डेट डेटा टाइप। मैंने जैसे कि बताया कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है, कंपनी में ज्वाइनिंग डेट अगर आपको डिसाइड करनी है तो उसके लिए हायर डेट ये डेटा टाइप यूज़ होता है।